Hello students, how are you all? Welcome to the English class. Students, in today's video we are going to study part number 3 of lesson number 6, the 100 Days second part, written by L. Basor Esther. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वांडा पेट्रस की अपने दोस्तों के बिहेवियर के कारण नाराज होकर के बॉगिंस हाइट से भी जा चुकी है और उसके फादर ने मिस मैसन को एक लेटर भेजा कि जो भी व्यवहार किए गए वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा तो वे उससे काफी क्षुब्ध हैं और वे दोबारा वहां पर नहीं आ सकते क्योंकि शी वॉज हैविंग अ बिग नेम। इस बात को लेकर के मैडी और पेगी काफी दुखी हो जाते हैं और लगता है उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि उनसे काफी बड़ी गलती हो गई थी और अब उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद उन्हें जाकर के वांडा पेट्रस की से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए वो दोनों उस दिन मैडी और पेगी जाकर बॉगिंस हाइट की तरफ बढ़ते हैं, उसके घर की तरफ, जो काफी सुनसान पड़ा होता है। दैट मीन्स कि नो बडी वॉज देयर, but you can say कि some kind of pictures were looking there. A sight was like that she had made drawings in the classroom like 100 designs. आप ये कह सकते हो कि उस घर का कंडीशन, ये जो साइट इस प्रकार दिख रहा था जैसे उसने अपने 100 डिजाइन्स में और साथ ही साथ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस सी यूज्ड टू वोर, जिस तरह के वो कपड़े पहना करती थी ब्लू ड्रेस का जो ट्रिमिंग किए हुए थे, उसी कंडीशंस में उसका घर दिखाई दे रहा था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखने में आता है कि मैडी और पेगी दोनों ही जाकर के उसके घर पर नॉक करते हैं आगे से और पीछे से भी, बट दे फाउंड नो आंसर। बाद में क्या होता है, वे वहां से रिटर्न हो जाते हैं और फिर मैडी के लिए वांडा पेट्रस के लिए पश्चाताप करने का प्रयास करते हैं और ये सोचते हैं कि वो शायद उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए वांडा पेट्रस की से, ताकि उसे यह एहसास दिला सके कि उससे काफी बड़ी गलती हो चुकी है। और ये वो बताना चाहते थे उस लेटर के माध्यम से कि उसने ड्राइंग का कॉन्टेस्ट जीत लिया है और हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं और अपनी गलती का एहसास करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि इफ दे आर राइटिंग द लेटर और नॉट। इफ दे सेंड द लेटर, डिड Wanda Petrosky got that letter? What was her response after getting that letter? मतलब कि वांडा पेट्रस का रिस्पांस क्या होता है, क्या वो बॉगिंस हाइट में वापस आती है, क्या वो है वहां पर, व्हाट हैपेंस ओवर देयर? वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड और नो इन दिस वीडियो प्रॉपर्ली। हम इस वीडियो में कहानी का आखिरी हिस्सा, यू कैन से लाइक कंक्लूजन पार्ट ऑफ द स्टोरी, हम जानने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज सेइंग टू अस। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petrosky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were. What they wanted to tell, कि her drawings were very beautiful. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. That means कि they are going to ask the question कि wherever she has gone right now, is she liking those teachers and those places also? They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with the lots of access for love. That means, students, here they wanted to write a letter. They are writing a letter showing his love and affair with Wanda Petrosky, and it was in friendly nature also. They mailed the letter to Boggin's Height, writing "Please forward" on the envelope. लिफाफे में क्या लिखा होता है कि प्लीज इसे फॉरवर्ड करें। वो लेटर जाता कहाँ है, बॉगिंस हाइट। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. That means it was a good news for them कि Wanda को वो लेटर शायद रिसीव कर लिया हो Wanda ने। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her also. That means ऐसा था कि वो लेटर का जब रिस्पांस नहीं आया, so they were thinking that कि I think कि Wanda was so hurt that she couldn't answer, but they are not going to blame against her. Weeks went by and still Wanda didn't answer.
Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. That means कि रात के ख्याली पुलाव, you can say to make castles in the air, कि वांडा को डिफेंड करने का प्रयास कर रही है रात के सपने में ही. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. That means कि वो सोच रही है. Students, sometimes what happens कि हम वो करते नहीं लेकिन सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे. How many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together in the tight line, that means ये वांडा का जो tight line का, that means कि whenever anybody was trying to ask a question to Wanda Petronsky, she used to tight her lips only. That means कि वो आंसर देना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपने आप को डिफेंड करना चाहती थी. The way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन पूछे वांडा से वो उसे कह देगी स्टॉप. पहले आप ये जानते हैं कि वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, मगर अब उसके अंदर ये स्पीचेज आ रहे हैं कि वो शायद उस व्यक्ति को मना कर पाएगी जो वांडा को टीज करते थे. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील. शी यूज्ड टू फील, जैसा कि वो महसूस करती थी, सब लोग उसी तरह का एहसास रख पाएंगे वांडा पेट्रस्की के प्रति. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. That means fortunately, in the morning time, her teacher got a letter from somewhere. Let us see from where did she get the letter. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. That means कि Miss Mason got the letter from or received the letter from Wanda Petronsky. The class sat up with a sudden interest and listened intensely. That means अब क्लास बैठता है और सुनना चाहता है वांडा पेट्रन्स्की के लेटर को. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. That means वो पेगी को वो ग्रीन ड्रेस का जो रेड ट्रिमिंग किया हुआ होता है वो ड्रेस पेगी को देना चाहती थी और ये लेटर के माध्यम से बोल देती है. And her friend Maddie to have the blue one. So उसने एक पेगी को एक दिया लेटर के माध्यम से ड्रेस डिजाइन रखने के लिए और एक डिजाइन को मैडी को सौंप दिया. For Christmas I miss that school and my new teacher doesn't equalize with you. जो मेरे नए टीचर है वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. So on the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths. Wreaths means you can say when we try to decorate with flowers and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. That means कि Christmas trees का ढेर लगा हुआ था. And in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. That means different तरह के पेपरमिंट के स्टिक्स भी लगे हुए थे और ट्रांसपेरेंट कहते हैं कि एक मंगल सिंह या शुभ सिंह के कुछ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर भी रखे हुए थे जो लगाए गए थे. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. जैसे हवा चल रही थी वो क्रिसमस के पेड़ से शाइनिंग मार रही थी वो हर तरफ स्नो पर उसके क्रिसमस ट्री के कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे जो वाकई वेरी ब्यूटीफुल लग रहे थे वो. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that. That means कि Wanda Petronsky liked the letters. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. क्योंकि ये बात मैडी ने बड़े दुखी से कहा कि हाँ उम्मीद करती हैं कि उसने हमारा लेटर पसंद किया होगा. सैडली क्यों कहती है ये
क्योंकि उसे पता है कि दोबारा वो वांडा पेट्रंस्की से नहीं मिल सकते। She went home and she pinned her drawing over the torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब wallpaper पे जो pink flowers से लगे हुए थे उसने torn places पे ड्रेसेस को लगा दिया, उस डिजाइन को। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. जो रूम थोड़ा चिथड़ा दिख रहा था वो अब कलरफुल हो चुका था, अलाइव हो चुका था। Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब क्या लग रहा था, पेगी को उतना तो असर नहीं पड़ता, लेकिन वांडा के लिए काफी ये चीजें अच्छी लग रही थी कि हाँ काफी बढ़िया ये चीजें माहौल था उसके लिए। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intensely. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawings, but it looked like her. Maddie, it really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over pages. That means कि जो ड्रेस मिला था वो अकॉर्डिंग टू पेगी कि वांडा ने उसे अपने लिए बनाया हुआ था, और ऐसा वो डिजाइन था कि किसी की निगाहें अपनी तरफ खींच लेती। Peg, she said, "Let me see your picture." "What is the matter?" asked Peggy, as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying nice down on the bed. Maddie carefully raised it. दैट मीन्स थोड़े से खड़खड़ाहट की आवाज से वे लोग ड्राइंग को उठाते हैं, और जैसा कि होता है कि मैडी थोड़ा सा फेस डाउन की बेड पर पड़ी होती है, बड़े सावधानी से उस पिक्चर को हैंडल करते हैं। लुक, शी ड्रीव यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और जो हैंड और पिक्चर होता है इसका वो कैसा पेगी ऐसा दिखता है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. अब लगता है क्या कि वो लगभग हमारी तरह से वो होगी, उसके सारी जो चीज पोस्चर है, अपीयरेंस है। Yes, she must have, agreed Maddie. And she linked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that shiny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." That means कि नाउ यहाँ कंडीशन काफी इमोशनल है कि मैडी बार बार उस वांडा के कंडीशंस को, जो वो धूप में खड़ी होकर के आती थी और लड़कियों द्वारा मजाक बनाई जाती, सोच सोच करके उसकी आंखों में आंसू। दैट मीन्स हर आईज गॉट टीयर्स व्हेन शी यूज्ड टू थिंक अबाउट वांडा पेट्रंस्की कमिंग फ्रॉम द हाउस टू द स्कूल and were teased by the students of that school. So students, this was the condition. Students, in next video we are going to understand what kind of question are being asked to all of us and what kind of word meaning we have to write in our notebook. So see you in next video with the next topic or with the question answer explanation. Bye.